चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन से सामान आयात करने वाले और वहां निर्यात करने वाले कारोबारियों को डर है कि उनका व्यापार प्रभावित होगा। भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदारों में चीन दूसरे स्थान पर है और दोनों देशों के बीच सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। हालांकि इस व्यापार में चीन से भारत को आयात ज्यादा है और निर्यात कम। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत और चीन के बीच करीब 69 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। कल हमने चर्चा की थी फार्मा सेक्टर पे सर, दवाइयों की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं। आपको क्या लगता है और किन किन क्षेत्रों पे खतरा है अगर निर्यात आयात के नजरिए से आज देखें तो? चीन से भारत की व्यापार निर्भरता शुभम ने आपको बताई कि भारत का निर्यात तो इस साल गिरावट में ही था, चीन से आयात सबसे ज़्यादा बढ़ा है। फार्मा तत्काल पड़ने वाला असर था जिसकी संभावनाएं अभी बनती दिखाई दे रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट का है। खासतौर से जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भारत में सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है इस समय कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चीन से आने वाले सामानों की कमी पड़ने के आसार और संकेत एसोसिएशंस लगातार दे रही हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ अभी दिख रही है चीन में, लॉकडाउन्स वापस लौटते समय या आवाजाही रोकने के कारण शिपिंग लाइंस के कामकाज फिर ठप होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और अगर शिपिंग लाइंस के कामकाज चीन से ठप होते हैं सामान लेकर लाने वाली, तो भारत में और भी कई सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ सकती है। यूरोप के बाज़ारों में भी और अमेरिका के बाज़ारों में भी अब चीन से आपूर्तियों को लेकर दिक्कत शुरू हो गई है। यदि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी शुभम कोरोना नहीं फैलता है उस तरह से जिससे चीन में फैल रहा है, अकेले चीन की उत्पादन ठप होना, चीन में उत्पादन में कमी होने का असर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और हमें यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि वैक्सीन दुनिया में कोरोना के इलाज के लिए बनी थी और लोगों के इलाज के लिए बनी थी। अर्थव्यवस्थाओं के पास कोई वैक्सीन नहीं। अर्थव्यवस्थाएं जिस बीमारी में है उस बीमारी में दूसरा कोरोना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा।